हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आईयूपीएससी की इस सेकंड वीडियो में। आज हम सेकंड पार्ट इसका लेके आए हैं आईयूपीएससी का। आपने फर्स्ट पार्ट यदि नहीं देखा तो जाके उसे देख लीजिए ना, कि उसे देखेंगे तभी ये वाला पार्ट समझ में आएगा आपके। तो अभी तक हम क्या पढ़ा रहे थे, आईयूपीएससी है ना, जिसमें हमने आपको बताया कि एल्केन है क्या है, एल्कीन क्या है, एल्काइन क्या है ना, कार्बन कैसे चेन बनाता है, कैसे उसमें हाइड्रोजन जुड़ता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इन सब के बारे में हम बता चुके हैं पिछली क्लास में। आज हम जोड़ने वाले हैं क्रियात्मक समूह। किसको? क्रियात्मक समूह को, है ना, चेन में। क्रियात्मक समूह कब जुड़ता है? जब हाइड्रोजन हटता है कार्बन से। ठीक, कार्बन हटेगा, क्या जुड़ेगा? क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह होते कितने हैं, पहले ये हमको जानना पड़ेगा, है ना। चलो देखो, जैसे पहला क्रियात्मक समूह क्या है, COOH, है ना। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, अगर इसका हम ओपन करके बनाए स्ट्रक्चर तो ऐसे बनेगा। ये C होगा, है ना, डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ा होगा और ये क्या जुड़ा होगा? OH। ठीक, इसका नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। अब ये जब होता है, ठीक, ये क्या है? सफिक्स, है ना। ये इसमें क्या हम क्या जोड़ देते हैं? इक, मतलब ओइक एसिड जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? क्या जोड़ेंगे? ओइक एसिड। ओइक एसिड। ये सारी चीजें अभी आपको समझ में आएंगी, है ना। जब हम क्वेश्चन करेंगे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि ओइक एसिड क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना, ये क्या है। देखो, दूसरा है हैलोजन समूह। इसको क्या बोलते हैं? एक्स। अब एक्स के अंदर क्या क्या आता है हमारा? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। चार हैं, है ना। ये चारों हमको दिखेंगे श्रृंखला में। नहीं तो क्लोरीन दिखेगा, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। हाइड्रोजन को हटा के इन सबको जोड़ते हैं। तो ये है, इसको क्या बोलते हैं? हैलोजन समूह। इसको किससे लिखते हैं? एक्स से, है ना। जुड़ते समय ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। इसको बोलते हैं हैलोजन समूह, है ना। अब यहाँ पे देखो, अलग अलग के लिए अलग अलग चीजें जोड़ते हैं। जैसे क्लोरीन दिख रहा है तो उसके लिए क्या लिखेंगे? क्लोरो। फ्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे? फ्लोरो। ब्रोमीन के लिए ब्रोमो। आयोडीन के लिए क्या लिखते हैं? सॉरी, है ना, आई के लिए क्या लिखते हैं? आयोडो। आयोडीन के लिए, है ना। और ये सारे क्या है? प्रफिक्स हैं। ठीक, ये क्या है हमारा? सफिक्स, यानी कि अनुलग्न। ये क्या है? पूर्व लग्न। प्रफिक्स क्या करते हैं? इसको पहले लिखते हैं, है ना। थर्ड हमारा क्या है? OH, है ना। कौन सा क्रियात्मक समूह है ये? एल्कोहल। क्या लिखते हैं इसको? कौन सा वर्ग है? एल्कोहल, है ना। इसमें क्या जोड़ते हैं? ऑल जोड़ते हैं। क्या? ऑल जोड़ते हैं, है ना। हमारा फोर्थ है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो क्या है? कीटोन। आपको कीटोन हमेशा बीच में ही दिखेगा, है ना तो पहले पे दिखेगा ना तो लास्ट में, बीच में ही दिखेगा ऐसे CO करके, है ना। इसका ओपन स्ट्रक्चर कैसे होता है? C डबल बॉन्ड O, है ना, इस तरह से। क्या है? दोनों का दोनों कीटोन है ना। कौन सा क्रियात्मक समूह है ये? कीटोन। ये भी क्या है? एक तरह का हमारा अनुलग्न है ना। ये भी क्या है? अनुलग्न है। ये भी अनुलग्न है। अच्छा, कीटोन में क्या जोड़ते हैं? कीटोन होने पर अगर क्रियात्मक समूह कीटोन है तो इसमें क्या जोड़ेंगे? ऑन। ऑन जोड़ते हैं,
है ना, ये भी क्या है, एक तरह का अनुलग्न है। ठीक, तो मुख्य रूप से यही हमारे क्या होते हैं। अच्छा हाँ, एक और होता है CHO, है ना, पांचवा हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्या होता है CHO, है ना। इसका ओपन स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखो मैं बता रहा हूँ। C डबल बॉन्ड के साथ हम देखो, एक बॉन्ड के साथ H जुड़ा होता है और डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ा होता है ना। ये इसका क्या है, ओपन स्ट्रक्चर है कि कौन सा क्रियात्मक समूह है ये, एल्डिहाइड, है ना। अब एल्डिहाइड के होने पे क्या जोड़ते हैं हम, अल। ठीक, ये 5 तरह के क्रियात्मक समूह हैं जो आपको पढ़ने हैं क्लास 10 के अनुसार, है ना। बाकी हम इसमें भी 12th लेवल की IUPAC पढ़ाएंगे, है ना, जो कि आपके एग्जाम में आप 11th में हो, 12th में हो, 10th में हो, किसी भी क्लास में हो, IUPAC से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कर पाएंगे, है ना। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से, चारों के चारों क्रियात्मक समूहों का। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना। इसको मिटाना पड़ेगा। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब इसको मिटाते हैं। देखिए अब जैसे कल की क्लास यदि आपने पढ़ी होगी, है ना, तो अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है, चलो यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 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 हाइड्रोजन, है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। अभी यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है ना, अब इस हाइड्रोजन को हटा के हम क्या जोड़ दे रहे हैं, Cl, है ना। अब Cl कौन से ग्रुप का है, कौन सा क्रियात्मक समूह है, X, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, हाइलोजन। ठीक, तो ये हाइलोजन क्रियात्मक समूह है। पहले नंबर तो क्लोरीन, है ना। अब क्या करेंगे, ये क्या है, प्रफिक्स यानी पूर्व लग्न है, तो इसको क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं, है ना। अब क्लोरीन है जुड़ा है तो इसको क्या लिखेंगे, क्लोरो, है ना। अब कार्बन की काउंटिंग किधर से करेंगे, 1 2 3 4, इधर से चौथे नंबर पे आ रहा है, इधर से 1 2 3, 1 2 3 4 पहले नंबर पे आ रहा है ना। तो देखो हाइड्रोजन और कार्बन का तो प्रेम बहुत पुराना है ना। क्लोरीन क्या है, रिश्तेदार, है ना। तो पहले रिश्तेदार की सेवा की जाती है, उसके बाद जो बचा कुचा होता है उसको घर वालों को दिया जाता है। तो पहले क्या करेंगे हम, जिधर से रिश्तेदार दिखाई दे रहे हैं ना, काउंटिंग उधर से चालू करेंगे। ठीक, जो मेन मेहमान होते हैं पूरी पहले उनको दी जाती है। तो क्लोरीन है ना बाहरी, तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे, है ना, 1 2 3 4, पहले नंबर पे क्लोरीन है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो। ठीक, उसके बाद फिर वही मेथड लगेगा, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या होता है, ब्यूट, है ना। और सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड यानी एल्केन समूह का है। ठीक, अगर आपने फर्स्ट वाला पार्ट देखा है तो आप पता होगा अच्छे से कि ये किस समूह का है, एल्केन, तो क्या लगा देंगे, एन, नाम क्या हो गया, 1 क्लोरोब्यूटेन। ठीक, अब देखो अगर एक पे लगा है ना तो इधर 1 लिखने की जरूरत नहीं, आप लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं लिखेंगे, है ना, खाली लिख देंगे कि क्लोरो ब्यूटेन, तब भी आपका गलत नहीं होगा, है ना। दूसरा देखते हैं, चलो यहाँ पे हमने जोड़ दिया Br, है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, है ना। ठीक, अब देखेंगे सबसे पहले क्रियात्मक समूह इसमें दिखाई दे रहा है, जी हाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा ब्रोमो। ठीक, Br दिख रहा है ना, तो कौन सा क्रियात्मक समूह है, हाइलोजन वर्ग का, है ना। इसका नाम क्या है,
Br, है ना। जब Br है तब क्या लिखते हैं, ब्रोमो। और ये क्या है, हमने बोला है क्या है, पूर्व लग्न है। पूर्व मतलब पहले, पहले लिखते हैं इसको सबसे पहले, है ना। तो रिश्तेदार है, इज्जत करनी पड़ेगी, है ना। सबसे पहले लिखेंगे क्या, ब्रोमो, है ना। अब कितने नंबर पे है वो भी हमको लिखना पड़ेगा। देखो इधर से जाएंगे 1 2 3 4, है ना, 2 नंबर मिल रहा है। अगर इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3, 3 नंबर पे मिल रहा है ना। तो अगर इधर से काउंटिंग करेंगे तो ये नाराज हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसको थोड़ा लेट पूरी मिलेगी, है ना। तो काउंटिंग इधर से करेंगे, है ना। 1 2 नंबर बैठा है तो लिख देंगे, इधर से काउंटिंग करेंगे, है ना। 1 2 3 4, है ना। तो काउंटिंग इधर से होगी, क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो, 2 नंबर पे ब्रोमो, है ना। तो 2 ब्रोमो, उसके बाद 1 2 3 4, 4 के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट। और सब में सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच तो एन। ठीक, इस तरह से आपको आईयूपीएसी करनी है ना। तो क्या हो गया, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, है ना। ये हमारा पहला उदाहरण था। ये दूसरा, देखो थर्ड लेते हैं। अगर डबल डबल आ जाए तब क्या करेंगे, जैसे देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, है ना, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। यहाँ पे हमने Br जोड़ रखा है, ठीक। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। यहाँ हमने क्लोरीन जोड़ रखा है, ठीक, है ना। तो अब क्या करेंगे भाई, दो दो क्रियात्मक समूह दिखाई दे रहे हैं ना। एक Br है, एक Cl है। दोनों ही किसके हैं, किस ग्रुप के हैं, तो दोनों ही क्या है, एक्स ग्रुप, यानी कि हैलोजन वर्ग है, ठीक, हैलोजन क्रियात्मक समूह के हैं। तो अब हम देखेंगे अल्फाबेटिकल तरीके से, है ना, कि पहले बी आता है कि पहले सी आता है। तो पहले क्या आता है, बी आता है ना। जब पहले बी आता है तब काउंटिंग इधर से चालू करेंगे, है ना। बड़े वाले को ज़्यादा इज्जत देंगे, छोटे वाले को थोड़ा कम देंगे, है ना। तो ऐसे याद रखो, बी फॉर बिग ब्रदर, है ना, Br बिग ब्रदर, ठीक। उसके बाद क्लोरीन, है। तो पहले ब्रोमो आता है फिर क्लोरो आता है। तो ब्रोमो क्या है, बड़ा है, क्लोरो, है ना, ठीक। मतलब पहले बी आएगा फिर सी आएगा, सीधी बात है। तो काउंटिंग इधर से करेंगे, है ना, 1 2 3 4 5। तो 2 नंबर पे क्या आ रहा है, ब्रोमो, लिखेंगे इधर 2 ब्रोमो। अब देखेंगे 4 नंबर पे क्या है, क्लोरो, कॉमा लगाएंगे, 4 क्लोरो, ठीक। हमने क्लोरो कहाँ वो बता दिया, ब्रोमो कहाँ वो बता दिया। अब सिंपली क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेंट लिखते हैं, सब में सिंगल बॉन्ड तो एन लगा देंगे, है ना। 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन, ठीक। इस तरह से बनाएंगे, है ना। तो चौथा क्वेश्चन बनाते हैं। अगर एक ही जैसे दो दो आ गए, कैसे, देखो क्वेश्चन नंबर 4 से मान लो ऐसे है, एक Cl हमने यहाँ जोड़ दिया, एक Cl हमने यहाँ जोड़ दिया, है ना। इधर हमने हाइड्रोजन फुलफिल कर दिया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा। अब दिक्कत यह है कि भैया इधर से काउंटिंग करें कि इधर से, है ना। इधर से भी 2 नंबर मिला, इधर तो कहीं से भी कर सकते हैं, दोनों ही क्या है, क्लोरो है ना। तो चाहे इधर से करो, तो 1 2 3 4, है ना। अब 2 नंबर पे क्या है, क्लोरो। तो अब देखो 2 नंबर पे भी क्लोरो है, 3 नंबर पे भी क्लोरो है। तो क्या लिखेंगे, 2 3, है ना। 2 पे भी क्लोरो है भाई, 1 2 3 4। तो 2 पे भी क्लोरो है, 3 पे भी क्लोरो है। तो 2 3, अब 2 बार है ना, तो क्या लिखेंगे, डाई, डाई क्या, क्लोरो, ठीक। उसके बाद सिंपली क्या लिख देंगे, ब्यूटेन, ठीक। इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप बना सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, कौन से क्रियात्मक समूह, कौन से वर्ग के, हैलोजन वर्ग, ठीक। ये सारे किसके उदाहरण हैं, हैलोजन के। अब चलिए आपको बताते हैं किसके। अगर मान लो क्वेश्चन में किसका आ गया, कार्बोक्सिलिक का, है ना। तो उसका कैसे बनाएंगे, उसका भी बहुत ही सिंपल है ना, एकदम इजी तरीके से बताएंगे, कोई ज़्यादा हाव हफस नहीं है, आराम से।
सारी चीज़ें सीख लेंगे। थोड़ा सा आप लोग टाइम दीजिए, कोऑपरेट कीजिए, आपको IUPAC आने लगेगी एकदम क्लियर तरीके से, है ना। चलो अब हम किसके एग्जाम्पल बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के। कार्बोक्सिलिक अम्ल के, ठीक। कैसे दिखेगा आपको स्ट्रक्चर, CH3 CH2 CH2 उसके बाद COOH ऐसे करके, है ना। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कौन सा क्रियात्मक समूह है ना, COOH दिख रहा है, ठीक, दिख रहा है ना। अगर इसको सोचो, अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहो इसका ओपन करके, कैसे हो जाएगा, C में कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 3। उसके बाद अगले कार्बन में 2 हाइड्रोजन, अगले में भी 2 हाइड्रोजन। उसके बाद क्या है, ये वाला कार्बन है ना। उसके बाद इसका ओपन स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ऐसे, है ना, COOH, ठीक। तो क्या करेंगे, काउंटिंग इधर से करेंगे, सीधी सी बात है, रिश्तेदारी हैं तो काउंटिंग इधर से, है ना। तो 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए अब देखो ये क्या है, ये है सफिक्स, है ना। क्या होता है, बाद में इस्तेमाल किया जाता है इसका, बाद में, पहले किसको इज्जत देंगे, कार्बन को, है ना। तो 1 2 3 4, 4 के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट, है ना, सब में सिंगल बॉन्ड तो एन, ठीक, ब्यूटेन हो गया, है। अब हमने बताया था जब क्रियात्मक समूह क्या हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना, उसमें क्या लिखते हैं, ओइक अम्ल, ठीक। तो ब्यूटेन में क्या लगा देंगे, ओइक अम्ल, है ना। अब इसको संधि विच्छेद के जरिए क्या करेंगे, जोड़ देंगे संधि के जरिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, है ना। अब ये O का मात्रा है, ठीक, तो इस O की मात्रा को न में लगाएंगे, तो क्या हो गया, ब्यूटेनोइक अम्ल, ठीक। अगर जैसे मान लो पूछ लिया, चलो बोल दिया कि मेथेनोइक अम्ल का संरचना लिखो, संरचना बनाओ, है ना, मेथेनोइक अम्ल का संरचना बनाना है, तो क्या करोगे, देखो एक कार्बन होना चाहिए, है ना, उसमें क्या होना चाहिए, OOH। अब इधर कार्बन जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, भाई मेथ बोला है ना, एक ही कार्बन होना चाहिए, ठीक। तो इधर देखो जो बॉन्ड होता है ना, इधर या तो कार्बन रहेगा, देखो यहाँ पे भी क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन, यहाँ पे भी क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन, यहाँ पे भी, है ना। तो या तो कार्बन जुड़े तो हाइड्रोजन जुड़ो, तो यहाँ पे अगर हम वो जोड़ देते हैं अगर गलती से भी कार्बन, तो क्या हो जाएगा, एथेनोइक, है ना। तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, H, ठीक। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HCOOH, किसका फॉर्मूला है ये, मेथेनोइक अम्ल का, है ना। एथेनोइक अम्ल का क्या हो जाएगा, 2 कार्बन लेंगे, है ना। अच्छा ये वाला कार्बन भी काउंट किया जाता है ना, नहीं सोचो कि नहीं किया जाता, क्या हो जाएगा, OH, यहाँ पे H और H, है ना। तो स्ट्रक्चर इसका ये हो गया एथेनोइक अम्ल का। फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, देखो इसका मतलब क्लोज करके कैसे लिखेंगे, CH3COOH, है ना। किसका फॉर्मूला है ये, एथेनोइक अम्ल का, ठीक। तो इस तरह से कुछ भी आ जाए आप बना सकते हैं ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल। चलिए थर्ड वाला देखते हैं, एल्डिहाइड समूह का, है ना। एल्डिहाइड क्या होता है, इसमें क्या जोड़ते हैं, अल, है ना। इसमें क्या जोड़ते हैं भाई, अल जोड़ते हैं ना। तो जैसे ये दिख गया कहीं आपको, CH3 CH2 CHO करके, है ना। इसका मतलब आपको CHO दिखा, समझ जाइए कौन सा समूह है, एल्डिहाइड। क्या जुड़ेगा, अल जुड़ेगा, कैसे, ये भी क्या है, सफिक्स है ना, यानी कि अनुलग्न है, बाद में यूज होगा,
कैसे? तो इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे, है ना, 3 कार्बन, इधर 3 हाइड्रोजन, है ना, इधर 2 हाइड्रोजन, ठीक। इधर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड के साथ O और सिंगल बॉन्ड के साथ H, है ना, इस तरह बनेगा। और देखो नाम कैसे करेंगे, 1 2 3 कार्बन, 3 के लिए प्रोप, सब में क्या जुड़ता है, सब सिंगल बॉन्ड है ना, तो N, ठीक। उसमें इसमें क्या जोड़ेंगे, अल, अल मतलब खाली ल जोड़ देंगे, है ना, ठीक। तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनल, ऐसे करके, है ना। मेथेनॉल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, CHO, है ना, इधर क्या जोड़ेंगे, H जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा HCHO, क्या हो गया, मेथेनॉल। एक कार्बन है ना, CHO दिख रहा है, तो क्या हो गया, मेथेनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। मेथेनोइक अम्ल और मेथेनॉल, इन दोनों का जो फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है, वो इम्पोर्टेंट है, पूछते हैं, है ना, क्योंकि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक। अब देखो इसका सामान्य नाम मैं तुमको बता देता हूँ ना, कि मेथेनॉल का सामान्य नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। सामान्य नाम क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक। और वो CH3COOH, है ना, क्या है, एथेनोइक अम्ल है ना, IUPAC नाम क्या होगा, एथेनोइक एसिड। और इसका सामान्य नाम क्या होता है, एसिटिक अम्ल, है ना। और HCHO का सामान्य नाम क्या होता है, HCHO का तो बता दिए, उसका HCOOH का, है ना, मेथेनोइक एसिड का, इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, फार्मिक अम्ल, ठीक। तो ये जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि पूछते हैं, सीधी सी बात है ना, 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं कि बताइए एसिटिक सॉरी एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम बताओ, है ना, ठीक। और एक चीज़ क्या हो जाएगा, CH3CHO, है ना, ये हमारा क्या है, एथेनॉल है ना। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाता है, एसिटेल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एसिटेल्डिहाइड, ठीक। और IUPAC नाम आपको पता है क्या होगा, इथेनॉल, है ना, सामान्य नाम क्या हो जाएगा, एसिटेल्डिहाइड, है ना, ठीक। तो ये जो चारों नाम है ना, इसका IUPAC नेम, स्ट्रक्चर और कॉमन नेम सब आपको पता होना चाहिए, है ना। अगर नहीं पता होगा तो नंबर आपके कटेंगे, जाहिर सी बात है। चलिए अब आते हैं कीटोन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना, सबसे ज़्यादा परेशान बच्चे इसी में होते हैं, कीटोन में, उनको समझ में ही नहीं आता। देखो मैं बता रहा हूँ, कीटोन हमेशा आपको बीच में देखने को मिलेगा श्रृंखला के, जैसे ऐसे करके। ओपन स्ट्रक्चर बनाओ, कैसे बनेगा, सी, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा, डबल बॉन्ड के साथ, है ना, ऐसे। और ये, ठीक। कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, कीटोन, है ना। क्या करेंगे पहले, ये भी क्या है, अनुलग्न है, बाद में इस्तेमाल होता है ना। इसमें क्या जुड़ता है, ओन जुड़ता है। तो पहले देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन, 1 2 3, 3 के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड तो एन, है ना। अब इसमें क्या जुड़ता है, ओन जुड़ता है ना, ठीक, है ना। क्या होता है, कीटोन में ओन जुड़ता है, तो ये ओन जो ओ का मानता है इस ना पे लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, है ना। उसके बाद क्या लगा देंगे, ओन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। और कितने नंबर पे क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, चाहे इधर से काउंट करो चाहे इधर से, 2 नंबर पे, है ना, 1 2 3, तो क्या लिखेंगे, प्रोपेनॉन 2,
भाई एग्जिस्टेंस तो उनको बताना है कितने नंबर पे हमारा क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, तो कितने नंबर 2 पे, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन 2 है ना, प्रोपेनॉन 2। ठीक, अगर इस तरह से मान लो आ गया, है ना, कितने नंबर पर जुड़ा हुआ है इस बार 2 नंबर पे है ना, भाई इधर से ही काउंटिंग करेंगे तो 2 नंबर पे है। ठीक, और कितने कार्बन 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड एन, उसके बाद क्या लगा देंगे, कीटोन लगा है ना तो ओन लगा देंगे, पेंटेनोन, उसके बाद कितने नंबर पे 2, पेंटोन पेंटेनोन 2। ऐसा ही करके लिखना होता है। ठीक, अब जो लास्ट बचा है वो क्या है, क्या बचा भाई, देखो एक्स समूह हो गया है ना, इसमें क्या होगा Cl Br I और क्लोरो, हाँ फ्लोरो है ना, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमोआइडो। ठीक, एक्स समूह यानी हाइड्रोजन समूह है। उसके बाद कीटोन में क्या होता है CO है ना, और एल्डिहाइड में क्या होता है CHO है ना। उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, इसमें क्या होता है COOH। हाँ, अभी लास्ट क्या बचा है एल्कोहल। ठीक, इसमें क्या होता है OH है ना, देखो OH है। ठीक, इसमें क्या जोड़ते हैं ऑल जोड़ते हैं, ये भी क्या है एक तरह का अनुलग्न है, बाद में इस्तेमाल होता है। जैसे इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा CH3 CH2 है ना और CH2OH, ऐसे करके इसका ओपन स्ट्रक्चर अगर बनाए तो क्या हो जाएगा ऐसे करके, यहाँ क्या जुड़ा होगा OH है ना। तो पहले देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, 3 के लिए प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड तो N है ना, इसमें क्या होता है ऑल प्लस ऑल है ना, तो क्या हो जाएगा टोटल प्रोपेन है ना, उसके बाद ऑल जोड़ देंगे। ठीक, इस तरह से ऑल क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल है ना, तो सिंपल है ये। ठीक, तो इतने ही पढ़ने हैं आपको है ना, और बाकी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे साइक्लो वगैरह क्या होता है ना, और मेथिल एथिल प्रोपिल, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। देखो हमें हमेशा कार्बन की लंबी श्रृंखला चुननी होती है। जैसे आपको दिया गया है ठीक, ऐसे करके है ना, यहाँ पे हमारा क्या हो गया H3 हो गया है ना, यहाँ पे H, यहाँ पे H2, यहाँ पे H2, यहाँ पे S3, यहाँ पे CH2 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 CH3 करके। अब दिक्कत यह है कि इसमें हम क्या करना है कैसे काउंटिंग करें है ना, तो क्या करेंगे लंबी चेन लेंगे है ना कार्बन की। अगर मान लो ये वाली चेन ले रहे हैं, इसमें कितने कार्बन 1 2 3 4 5 6 है ना, लेकिन अगर हम ये वाली चेन लें कार्बन की, तब हमको लंबी श्रृंखला मिल जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन मिल रहे हैं इसमें ना। तो चयन कैसे करेंगे ये वाली है ना, ये तो बाहर छूट रहा है ना, तो जो बाहर छूटता है जैसे एक कार्बन छूटा है तो उसको किस में काउंट करेंगे मेथिल, 2 कार्बन छूट रहा है तो एथिल, 3 कार्बन छूट रहा है तो प्रोपिल, ऐसे करके। ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा 8 कार्बन, तो 8 कार्बन के लिए क्या होता है ऑक्ट, सब में सिंगल बॉन्ड तो एन है ना, क्या हो गया ऑक्टेन। अब देखेंगे कितने नंबर पे छूटा हुआ है, तो काउंटिंग देखो इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, चौथे कार्बन पे आ जा रहा है। ठीक, इधर से 1 2 3 4 5, पाँचवें नंबर पे है ना, तो काउंटिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4, 4 नंबर पे क्या जुड़ा देखो
तो मेथिल को जो क्या है पहले लिखते हैं, क्या लिखेंगे, देखो ऐसे करके 4 नंबर क्या जुड़ा है ना, तो लिखेंगे 4 मेथिल और ऑक्टेन, ठीक है ना। अगर ऐसे होता, अभी 6 नहीं लेते क्योंकि 2 2 4 2 6 एक साथ हो रहा है ना, इधर से 8, तो अब यहाँ पे क्या हो जाता 4 एथिल हो जाता, क्योंकि 2 कार्बन ना चैन से बाहर जा रहे हैं, तो क्या लिखते 4 एथिल, है ना। बस अब इससे बाहर क्वेश्चन कुछ नहीं आने वाला। अब जैसे कुछ टफ चीजें हम ले लेते हैं ना, कुछ और चीजें इसमें जानना जरूरी है। जैसे ये क्या है, इसको बोलते हैं बेंजीन, है ना। इसका एक और रूप भी है, ये भी क्या है, दोनों ही बेंजीन। फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये बनता कैसे है, ये इसका स्ट्रक्चर है ना। इसमें 3 तो डबल बॉन्ड होते हैं, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दे रहे हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, है ना, एक को छोड़ के एक डबल बॉन्ड। तो अब देखो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी हर 4 होती है ना, तो 3 बॉन्ड तो इसके पास है, एक की कमी है, एक पे क्या आएगा, हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक आएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी, है ना। तो फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो C6 H कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, तो H6, है ना। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, है ना। इसीलिए देखो ऐसे लिखा होता है ना बेंजीन रिंग, इसमें 3 डबल बॉन्ड दिखाई देते हैं ना। तो स्ट्रक्चर ओपन इसका ये होता है, और बाकी ये तीनों ही क्या है, बेंजीन, है ना। लेकिन अगर ऐसे खाली बंद श्रृंखला है ना, इसमें डबल बॉन्ड ना दिखो, तो इसको क्या पढ़ेंगे, कार्बन की बंद श्रृंखला को किसको क्या बोलते हैं, साइक्लो, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, साइक्लो, है ना। कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्सेन, है ना। अगर मान लो ये है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट, है ना। कहीं डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, नहीं, तो क्या हो जाएगा, एन, ठीक, ब्यूटेन, है ना। ये देखो ये क्या है, इसका आईपीएसी नाम, तो 1 2 3 कार्बन, सब में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ना, तो 3 के लिए प्रोप, है ना। उसके बाद एन लगा देंगे। अब लेकिन इसके पहले क्या लिखना पड़ेगा, साइक्लो, बंद श्रृंखला है, तो साइक्लो प्रोपेन, इस तरह से नाम होता है, ठीक। ये क्या है, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, और साइक्लो है, तो साइक्लो पेंटेन, ठीक। तो कैसे भी आए, आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं, है ना। अब देखो फॉर्मूला के लिए और आपको बता दें, उसके बाद ये IUPAC टॉपिक हाई स्कूल लेवल का खत्म हो गया। उसके बाद अगले पार्ट में हम बताएंगे 11th और 12th के लेवल का, ठीक। देखो जैसे फॉर्मूला कैसे बनाते हैं ना, जैसे पूछ लिए कि एथेनॉल का फॉर्मूला बनाओ, है ना। तो अब एथेनॉल बोल दिया, पहले हमको सूत्र पता होना चाहिए कैसे, देखो एथेनॉल, एथ बोल दिया मतलब 2 कार्बन होनी चाहिए, ठीक। ऑल जुड़ा है, देखो एथेनॉल है ना, ऑल जुड़ा है, तो ऑल कब जुड़ता है, जब एल्कोहल समूह होता है ना, तो यहाँ पे क्या जुड़ेंगे, OH, ठीक। चाहे इधर जुड़ो चाहे उधर, एक नंबर पे है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, है ना। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H5OH, है ना, तो C2H, अब देखो एल्केन है ना, सीधी सी बात है, एल्केन है, तो क्या एल्केन का सूत्र क्या होता है, जितने कार्बन उसका 2 गुना हाइड्रोजन करके उसमें 2 जोड़ दो, है ना। तो मतलब H कितना होएगा, 2 2 4 2 6, है ना। लेकिन देखो अब यहाँ पे क्या जुड़ा है, क्रियात्मक समूह OH, तो OH जब जुड़ेगा तो किसी को हटाकर ही तो जुड़ेगा, किसको हटाएगा, कार्बन को तो हटाएगा ना, हाइड्रोजन को हटाएगा, तो एक हाइड्रोजन हटेगा, है ना। तो कितना बच जाएगा, 5 हाइड्रोजन, और क्या हो जाएगा, OH, है ना। तो C2H5OH किसका हो गया फॉर्मूला, एथेनॉल का, है ना।
अब जैसे उसने बोल दिया क्लोरोपेंटेन है ना, तो पहले पेंटेन का फॉर्मूला लिखेंगे है ना, क्या होता है C5H, पेंटेन का बोला ना, तो पेंट मतलब 5 कार्बन, और एन बोला मतलब सब में सिंगल बॉन्ड होगा है ना, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 5 का 2 गुना करके 2 जोड़ दो, तो 5 दूनी 10 दो 12 हाइड्रोजन है ना। उसने बोला क्लोरोपेंटेन, क्या क्लोरोपेंटेन है ना, तो जब क्लोरो जुड़ेगा तो भैया हाइड्रोजन को एक हटाएगा, सीधी सी बात है ना, तो एक हाइड्रोजन हट जाएगा और क्या जुड़ जाएगा, C5H11Cl। ठीक, इस तरह से आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं ना। तो आप देखो अगर मान लो ऐसे आ गया कुछ, ठीक, जल्दी पूछने में मैं बता दे रहा हूँ, हाई स्कूल में जल्दी पूछा नहीं जाता है। ये क्या है, ईथर, ये भी एक तरह का क्रियात्मक समूह है ना। इसमें क्या पढ़ते हैं, इधर देखेंगे दोनों तरफ, इधर भी क्या जुड़ा हुआ है, एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन है ना। तो देखो एक कार्बन के लिए क्या जरूरत है, मेथ है ना, और जब ईथर होता है उसमें क्या जोड़ते हैं, ऑक्सी है ना, तो मेथ में क्या जोड़ देंगे, ऑक्सी, और सिंगल बॉन्ड तो क्या लिख देंगे, मेथेन है ना। इसको एक साथ करके लिखेंगे तो मेथॉक्सी मेथेन। ठीक, अगर ऐसे है क्या हो जाएगा, दोनों तरफ दो कार्बन है ना, तो क्या हो जाएगा, एथॉक्सी एथेन। ठीक, अब अगर मान लो कई सारे नाम आ जाए है ना, कई सारे क्रियात्मक समूह आ जाए, अब क्या करेंगे, प्रीफिक्स और सफिक्स को देखेंगे है ना। तो वरीयता किसको देनी चाहिए है ना, क्योंकि इन सब में सबसे पहले कौन सा आता है, ब्रोमो है ना। तो काउंटिंग किधर से करेंगे, इधर से है ना, 1 2 3 4, क्योंकि Br सबसे बड़ा है, सीधी बात है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो, उसके बाद 3 क्लोरो है ना, उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्यूट, 4 कार्बन है तो है ना, उसके बाद सिंगल बॉन्ड एन, उसके बाद क्या हो जाएगा, ओइक एसिड, ओइक एसिड यानी अम्ल। ठीक, क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक, बस तो आज के लिए बस इतना ही। आपके 10th के लेवल की अगर आपने इतना चीज़ें पढ़ लिया है ना, तो IUPAC से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपका छूटने वाला नहीं है बोर्ड एग्जाम में, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।